जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों। यह 27वां वीडियो होगा आधुनिक भारत का। इस वीडियो में सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 में हुई थी वो देखेंगे। और इसी वीडियो में एक और चैप्टर है, उस चैप्टर को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जो हुई थी। ये दोनों चैप्टर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। इससे पहले भी हम आधुनिक भारत का पीछे जो 26 वीडियो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। यदि वो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा प्लेलिस्ट को, आप उसे चेक कर सकते हैं। और इसी तरह मध्यकालीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है चैप्टर वाइज। प्राचीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है चैप्टर वाइज। और भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न हैं चैप्टर वाइज सारे को मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उसका भी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं। इन सभी का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, यह प्रश्न पूछा है हमें। तो ए में है रैमजे मैकडोनाल्ड ने, बी में स्टैनले बॉल्डविन ने, सी ने नेविल चैम्बरलेन और डी में विंस्टन चर्चिल ने। तो सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित करने वाले कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया था। और कब घोषित किया था? 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका अन्य नाम क्या है? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में सांप्रदायिक अवार्ड अधिनिर्णय को घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में। इसमें कहा गया है अगस्त 1932 यानी 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो सांप्रदायिक अवार्ड जो लाया गया था वो किसके लिए लाया गया था? पृथक निर्वाचन के लिए। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए या अछूतों के लिए? सांप्रदायिक अवार्ड जो लाया गया था वो अछूतों के लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पहले से पृथक निर्वाचन आ चुका था मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए, परंतु अछूतों के लिए ये सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो ब्रिटिश सरकार ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। क्या यह कथन सही है? कारण को देखते हैं। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुल 6 सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कथन कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में कहा गया रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड ने किससे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो इसके तहत किसे आवंटित नहीं किया गया था? ये है मुसलमानों के लिए तो किया हुआ था ही, सिखों के लिए भी पहले से किया हुआ था, अनुसूचित जाति के लिए किया हुआ, मेन जो मुद्दा था अनुसूचित जाति के लिए ही था, ये भी था। तो बौद्धों के लिए नहीं था।
सांप्रदायिक अवार्ड बौद्धों के लिए नहीं आया था। तो किसके लिए नहीं आया था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, बौद्धों के लिए नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सांप्रदायिक अवार्ड बौद्धों के लिए नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी ने कब आमरण अनशन पहली बार किए थे? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगे को समय, जालियांवाला बाग दुर्घटना के समय, दिल्ली के दरबार दंगों के समय? तो ऑप्शन नंबर ए, कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने कब? तो 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किए थे। जब वो आमरण अनशन पहली बार किए थे तो वो गांधी जी किस जेल में थे? तो यरबदा जेल में थे। ये काफी महत्वपूर्ण है, यरबदा जेल में थे, वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन किया था। और 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता होता है। 20 सितंबर को किए और 4 दिन बाद पूना समझौता होता है, और इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान की जाती है। और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन तोड़ देते हैं। 26 सितंबर को अनशन तोड़ दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला अनशन कम्युनल अवार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, प्रश्न नंबर 6 में है कि 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि 1932 में उन्होंने क्यों किया था आमरण अनशन या मरण प्रयास अनशन? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न में है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए में 74 व 79, बी में 71 व 149, सी में 78 व 80, डी में 78 एवं 69। तो देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्गों को 71 सीटें दी गई थी, जबकि पूना पैक्ट में दलित वर्गों को 148 या 147 सीटें दी गई थी। दोनों में से कोई भी है वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्गों को कितना? 71 सीटें दी गई थी, और पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, उनमें 147 सीटें दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में है, पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट संबंधित था किससे? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से या शैक्षणिक सुधार से? तो पूना पैक्ट था जो दलित वर्गों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दलित वर्गों से पूना पैक्ट संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। पूना समझौता का उद्देश्य था, तो पूना समझौता का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग की प्रतिनिधि देना, या राजाओं को विशेषाधिकार देना, या द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना? तो पूना समझौता था जो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कथन है और कारण है। कथन है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों को धराशायी कर दिया। बिल्कुल सही है, कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों को धराशायी कर दिया था पूना पैक्ट ने। बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं बता सकता हूँ एक उदाहरण देकर के, जो कम्युनल अवार्ड में दलितों को जो सीट दी गई थी वो 71 थी। वो जब पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और इरविन जी के बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो पूना पैक्ट समझौता हुआ, उसमें दलितों को 147 सीट दी गई। तो इस तरह से उनके उद्देश्यों को धराशायी कर दिया गया पूना पैक्ट के द्वारा। तो कथन एक सही है। कारण, इसके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कथन भी सही है
एंड कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी करती है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, उसकी व्याख्या भी करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में है, श्री बी आर अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो एक समझौता हुआ था वह पूना समझौता कहलाता है। क्या कहलाता है? पूना समझौता। कब हुआ था पूना समझौता? 24 सितंबर 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। वह समझौता पूना समझौता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो भैया देख लीजिए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर, चार ऑप्शन है, इसमें से सबसे सटीक आंसर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी होगा। गांधी जी एवं अंबेडकर जी दोनों ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर गांधी जी नहीं किए थे, केवल अंबेडकर जी नहीं किए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन तो एक भी नहीं होगा, लेकिन चार में से ही हमें चुनना है आंसर। तो चार में से हमें यदि आंसर चुनना हो तो ऑप्शन नंबर डी हम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो सकता है यदि चार में से चुनना हो तो। यदि पांचवा ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो ये आंसर गलत हो जाता। लेकिन चार है तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हम दे सकते हैं, गांधी जी और अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात पूना समझौता को सांप्रदायिक संपादित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? अभी हमने ऐसा प्रश्न आपसे बताया था, तो किसने नहीं किए थे? भीमराव अंबेडकर ने किए थे, मदन मोहन मालवीय ने किए थे और सी आर राजगोपालाचारी ने किए थे पूना समझौता पर हस्ताक्षर, परंतु महात्मा गांधी जी नहीं किए थे। तो हमसे ऑप्शन पूछा है कौन नहीं किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जब 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार के शाम 5 बजे पुनः समझौता हस्ताक्षरित हुए, दलित वर्ग की ओर से भीमराव अंबेडकर तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय इस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। और हस्ताक्षर करने वाले से और भी कुछ व्यक्ति थे। यदि मैं सबका नाम मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और भी व्यक्ति थे जो इस पर हस्ताक्षर किए थे। एस जयकर, एस जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बबलू बालू, गवई ठाक्कर, सोलंकी तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिड़ला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर इंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवासन, एम सी राजा, सी बी मेहता, बाखले एवं कौमत कौमत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन नहीं किए थे? महात्मा गांधी नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 1932 के पुनः पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके अध्यक्ष थे? स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना किन्होंने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष 5 ऑप्शन है। जगजीवन राम, घनश्याम दास बिड़ला, बी आर अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर। तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला थे जो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि हरिजन सेवक संघ का पहले नाम क्या था? तो उसका पहले नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग था। तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो उसके प्रथम अध्यक्ष अभी हमने देखा था जीडी बिड़ला हुए, घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, जीडी बिड़ला हुए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे।
तो अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? बी आर अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर, जी डी बिरला, एम के गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी जी डी बिरला थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी जी या नारायण गुरु या विवेकानंद जी ने? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। कब हुआ था? तो 1932 में किए थे। और वर्ष 1933 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जिसके अध्यक्ष के रूप में, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में, प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? घनश्याम दास बिरला को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा गया हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, 4 ऑप्शन है, तो उसमें से हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ कहाँ स्थापित किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बाबू जगजीवन राम के द्वारा, एन एम काजरोलकर द्वारा या महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। किसके द्वारा? महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 की ओर, और यह सांप्रदायिक पंचायत का अध्याय से ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। इस वीडियो में जो सांप्रदायिक पंचायत अध्याय है उसका ये लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर इसी वीडियो में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उससे हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अध्याय इसी वीडियो में देखेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ये किन्होंने कहा था? ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम एन जिन्ना, बी डी सावरकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था कि महात्मा गांधी का यदि इतिहास देखे, उनकी यदि इतिहास देखे तो वो क्षणिक भर में क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर की चलते हैं। अगला चैप्टर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। इससे भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी वीडियो में इसे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में यदि हम देख लें, कुछ शॉर्ट नोट्स इसमें बता दें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना लिख लीजिए, स्थापना हुआ था 1934 में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक आचार्य नरेंद्र दत्त एवं जयप्रकाश नारायण थे, इसके संस्थापक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र दत्त को अध्यक्ष बनाया गया था सोशलिस्ट पार्टी की, और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया था। और संस्थापक सदस्यों में से कुछ और भी व्यक्ति थे, जैसे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहरलाले और गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये सभी संस्थापक सदस्य थे किसके? कांग्रेस समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के। तो इतना कुछ जान लीजिए इस अध्याय से, और इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है इस चैप्टर में? इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक
पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पटना में मई 1934 में, मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों का एक अलग बैठक हुई, जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की औपचारिक मान्यता दी गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष में, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा गया कि कांग्रेस, इसमें कहा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुछ कथन दिए हुए हैं इसमें। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवचन की वकालत की है, तो बिल्कुल गलत है ये। यह सर्वाहार वर्ग का अधिनियामकात्मक स्थापित करना चाहती थी, ये भी गलत है। थर्ड में इसने अल्पसंख्यकों का तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की है, ये भी गलत है। इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में ऐसा कोई भी चीज नहीं था। कौन सही है, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता था। तो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? 4 ऑप्शन है। एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आचार्य नरेंद्र देव थे कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता थे। यदि समाजवादी दल के स्थापना देखें तो वर्ष 1934 में हुई थी इसकी स्थापना, और संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र दत्त एवं जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र दत्त पहली बार अध्यक्षता किए थे और जयप्रकाश नारायण उनके महासचिव थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा गया है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? किसने पटना में संयोजक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। पटना में जो 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक हुआ था, उसका संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। वर्ष 1934 में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी का पटना की बैठक किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा? जयप्रकाश नारायण थे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, सत्य भक्त और सुभाष चंद्र बोस। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह ने किया था। किसने? गंगा शरण सिंह ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना गंगा शरण सिंह ने किया था। और रामनंद मिश्र, और कौन था? रामनंद मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोक नायक के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। सॉरी, लोक नायक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाता है, जबकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10th की ओर चले, प्रश्न नंबर 10th की ओर। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण लोक के मान्य के नाम से पहचाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। सॉरी, लोकनायक के रूप से, लोकमान्य नहीं, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण है जो किस रूप में जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है, तो जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1946 को, फरवरी 1946 को, मार्च 1946 को या अप्रैल 1946 को? जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। जयप्रकाश दिवस
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1946 को अपना मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्तांतरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था। तो क्या यह सही है? स्पष्ट रूप से उसका विरोध था, तो बिल्कुल सही है। और इसको समस्त भारत में बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार कथन कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ए और 1 और 2 दोनों सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।